हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के एक वीवीआई क्वेश्चन है जो पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या से पूछे जाते हैं। लगभग अभी तक के अगर आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो लगभग हर एक ईयर हर एक साल वो प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न यही है। क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करनी है हमको कि सिद्ध करनी है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले हमको क्या करना है तो हल लिख देना है। खेत में जोतने वाला हल नहीं, दूसरा हल, ठीक है। इसको सोल्यूशन करने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब इसका देखिए, जैसे अगर आपसे ये पूछे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक उसका ऑपोजिट यानी उल्टा मान लीजिएगा। अपरिमेय संख्या पूछे तो क्या मानना है आपको? परिमेय संख्या मानना है। अगर परिमेय संख्या पूछे तो आपको क्या मानना है? अपरिमेय संख्या मानना है। इसको याद रखना है। जैसे कि देखिए, अपरिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। अब इसको हमको परिमेय संख्या मान लेना है। तो लिख दीजिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो कर लिया तो परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए वो फॉलो करता है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होनी चाहिए। तो √3 है, क्या दिया हुआ है? √3। तो ये क्या होगा? p/q। एक बात हमने ये लिखा। दूसरी बात ये, अगर परिमेय संख्या है तो ये p और q दोनों जो संख्या है पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये भी लिख दीजिए आप कि यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं। मेरे पास ऑप्शन है यहाँ p एवं q दोनों 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 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। हमने क्या लिख दिया कि यहाँ पर p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। तथा p एवं q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। हमने क्या कहा है कि p और q दोनों पूर्णांक है। साथ ही हमने ये भी बताया आपको और लिख भी दिया हूं कि p और q दोनों सअभाज्य संख्या है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आप सुन लीजिए। 2019 के क्वेश्चन उल्टाए होंगे। 2019 तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि सअभाज्य संख्या के HCF कितना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो सअभाज्य संख्या का HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब सअभाज्य संख्या कहते किसे हैं तो ये आप एक बार जान लीजिए। सअभाज्य संख्या ऐसे दो संख्या को कहते हैं जो एक के अतिरिक्त उसके अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, ऐसे संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आया तो आइए हम लिख के बता देते हैं। देखिए 3 और ये 5 ये जोड़ा हुआ ये सअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें ये 3 से स्वयं कर सकता है यानी भाग लगा इसमें दिया जा सकता है, या 5 है तो 5 दिया जा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ से एक बात आज सीख लीजिए आप कि जब आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो उनमें ये सिखाया होगा टीचर आपको कि परिमेय संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो, ठीक है। और p और q दोनों क्या हो? सअभाज्य संख्या हो। q बराबर 0 नहीं हो, मतलब ये जो हर है
हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम वही लिख देते हैं, तो q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये गुण है प्रेमी संख्या का, हमने ये लिखा है। यदि ऐसा गुण कोई फॉलो करेगा तो प्रेमी संख्या होगा। ठीक है, अब आगे चले। चलिए देखिए, ऐसा प्रश्न को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने का एक ही रूल होता है कि दोनों ओर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, हमने क्या लिखा है कि दोनों ओर वर्ग करने पर। अब आइए करते हैं, तो 3 का वर्ग कर लीजिए और क्यू का, तो क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या होगा। ठीक, ये हमने कर लिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर बट्टे में क्या होगा, क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कि आप क्लियर है, तो आगे भी आगे भी आपको समझ में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए, मतलब ये अगर अपना भाषा में कहा जाए ना, तो कोना कोनी गुना कर ले, समझ में आ गया। क्यू 3 क्यू हो जाएगा बच्चे में पी। ठीक है, अब क्यू पी क्यू है तो क्यू स्क्वायर है, इस गुना कितना 3 से हो रहा है, इसको बट्टे में आप लेके चले आइए यहाँ से, तो पी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, आपने क्या मान लिया इसको, समीकरण 1। अब एक बात हम आपको समझाते हैं, पी स्क्वायर बट्टे में 3, यहीं पर हम लिख देते हैं, आपको समझ लीजिएगा कि बट्टे के मतलब क्या होता है, भाग। किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, यही बट्टा का मतलब होता है। अगर यहाँ पर देख लीजिए आप 3/2 है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना। 3 क्या चीज से विभाजित हो रहा है, 2 से, ये देखिए ना। तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर बट्टे में 3 है, मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, जो अभी हमने बताया है उसी को हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पी स्क्वायर 3 से यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक ना, 3 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। मतलब ई, अगर कहीं पर कोई ऐसी संख्या, यहीं पर से देख लो कि 3 स्क्वायर कितना से विभाजित है, 2 से विभाजित है, मान के चलते हैं, तो 3 भी तो 2 से विभाजित होगा ना। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी ना 3 से विभाजित होगा, बुझ लो हो। अब आगे देखो, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अगर स्पीड थोड़ा धीरे लिखते हैं तो मेहनत कीजिएगा। ये बन गया स्थिति 1, स्थिति 1 या 1 कह लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताते हैं आपको, अगर हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उस संख्या से भाग देते हैं। मतलब ये, अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड आपसे हम पूछे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के दीजिए, ये रहा 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो
तो कैसे निकालोगे? 2 गुने 3 गुने 1, 2 से भाग लग रहा है ना, तो जो संख्या जिस संख्या को भाग लगे वही संख्या क्या हो जाता है? अभाज्य गुणनखंड। ये 1 2 और 3 यानी 3 संख्या 6 में से भाग लग रहा है ना, 6 में भाग लग रहा है। 2 से भी आप 6 में भाग लगा सकते हैं और 3 से भी 6 में भाग लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर भाग लगे तो उस संख्या के क्या हो जाता है? अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो एक बात अब यहाँ से आप सीखिए कि यहाँ पर तो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है ना जी। अगर 3 से विभाजित है पी तो पी का एगो अभाज्य गुणनखंड तो 3 हो ही जाएगा ना। नहीं समझे मेरे बात, सुनो। अगर यहाँ पर देखो ये अभाज्य गुणनखंड ठीक है। अब आपको बताते हैं ये 2 से 3 6 में भाग लगा सकते हैं ना, लगेगा, और 3 से भी लगेगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर देखो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी का एगो अभाज्य गुणनखंड 3 होगा ना, होगा। चलिए ठीक है, तो लिख दीजिए। तो पी का एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुण, पूरा गांव लिख दो, गुणनखंड 3 है, होगा। ठीक ना? क्या लिख दिए हम? जो आपको बताए थे उसी को हमने लिख दिया। क्या होगा? 3 का एगो अभाज्य गुणनखंड, सॉरी पी का एगो अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। अब देखो, तो इसको हम क्या करते हैं? तो इसीलिए P बराबर 3m। एक बात आपको हम बता देते हैं, इससे आगे हम आगे बढ़ाएंगे। एक बात आपको सिखा देते हैं, मेरे यकीन मानिए ऑफलाइन जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे उन टीचर से भी पूछ लीजिएगा, आपको सब लिख के दिखाता होगा कि ये 3m लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। अब 3m क्यों लिखते हैं ये नहीं पता होगा। हम बताते हैं कि p एक कैसी संख्या है? अचर संख्या है। p का मान कहीं पर 3 है तो कहीं पर 5 हो जाता है। एक बात ये रखो, इसका r भी गुणनखंड हो सकता है, इसीलिए वो r भी जो गुणनखंड हो जाएगा उसको दर्शाने के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, या कोई r भी नंबर आप लिख सकते हैं, या कोई भी r भी वर्ड का इस्तेमाल, सॉरी अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो m लिखा गया है इसके बाद भी r आ सकता है अभाज्य गुणन कोई संख्या, उस संख्या को दर्शाने के लिए। इतना समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, एक बात देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके बाद कोई दूसरा वीडियो आप नहीं देखें, आपको पूरे की पूरी समझ में आएगा। तो डरिएगा नहीं, थोड़ा सा इत्मीनान से आप देखिए। ठीक है? अब इस मान को ना समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है? तो आइए हम रखते हैं, जगह बचाइए, ये इसको हम घेर दिए। ठीक है? ये हमारा क्या हुआ? जगह बच गया। अब हम लिखते हैं आपको समीकरण 1 में p क्या है? p बराबर 3 है, 3m रखने पर, ठीक है? इसका मान क्या कर देंगे? हम रख देंगे। समझ में आ रहा? चलिए, समीकरण एक यही है ना। चलिए, तो क्या है ये? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3। अब p के जगह पर हमको इतना रखना है, ठीक है ना? तो रखिए क्यू स्क्वायर बराबर में 3m का होल स्क्वायर बट्टे में 3। इतना ठीक है? चलिए ठीक है, तो अब सुनते रहना। क्यों? 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा,
और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बट्टे में 3 हो जाएगा। अरे बस थोड़ी देर और हम पढ़ाते हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाइएगा, समझे? 3, अब थोड़ी देर के बाद आप हो जाएगा फ्री। तो 3 ये तो कर सकता है ना, ये क्या हो जाएगा 3, 3 को 3 तिया 9। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, ये जो 3 है इसको हम बट्टा में ला सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया, सवाल बनेगा यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे। आप सुनते रहना। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 है ना, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बट्टे में 3 था ना, हम क्या बताए थे, सबको एक बार याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है ना, यही बात आप एक बार लिख दीजिए। यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ये स्थिति क्या बन गया, स्थिति 2, सवाल बन गया। अब हमने आपको क्या किया है, कहा है, देखिए यहाँ पर Q भी 3 से विभाजित हो गया है और P भी 3 से विभाजित हो गया, स्थिति 2 आप सुनते रहिएगा। अब ऊपर में एक बार आइए और सवाल आपका बन गया है। हमने क्या कहा है कि P और Q दोनों पूर्णांक है और P और Q को सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं घटे, ऐसे दो संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये बात कहा है कि एक स्वयं के अलावा किसी दूसरे से वो भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो लग गया 3 से भाग, और यहाँ पर भी तो 3 से भाग लग गया। तो ये प्रेमी संख्या का जो गुण होता है, उस गुण का तो ये, इसमें भी तो वो गुण होने चाहिए ना, अगर प्रेमी संख्या है, इसमें तो ये गुण नहीं है। अगर ये गुण नहीं है तब तो ये प्रेमी संख्या नहीं है। अगर प्रेमी संख्या नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये अप्रेमी संख्या हो जाएगा। अब वही लिख दीजिए आप, तो लिख दीजिएगा, तो ऊपर लिख देता है। ठीक, आगे लिखते जाइएगा। अतः ठीक है, अतः स्थिति 1 एवं एवं 2 से स्पष्ट है कि √3 एक अप्रेमी संख्या है। अप्रेमी संख्या, ठीक नहीं? इतना समझ में आ गया, सवाल भी बन गया। एक बात बताते हैं आपको, किसी के जहन में ये होगा कि हमने सर तो इतने ही से बना दिया था, आप तो इतना बड़ा बना दिया, ठीक नहीं? इतना बड़ा बन गया ना, तो मेरी यकीन मानिए ये 2 टाइप से बनता है। 2 टाइप्स क्या होता है अभी बताते हैं। एक तो इस प्रकार के प्रश्न दिया रहेगा, अगर ऐसा प्रश्न दे दिए एग्जाम में, आपको दे दिया, तो मेरी यकीन मानिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो नंबर मिलेगा, ओपन चैलेंज। दूसरी बात ये, अगर एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे, ये प्रश्न पूछा इस प्रकार के, इसके बगल में कोई नंबर दिया रहे, ठीक है, तो उसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसको बना देंगे, बामुश्किल 1 से 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक नहीं? इतना हम लिखे, बस इतना ही में बन जाता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो एग्जाम में। लेकिन ये प्रश्न जब पूछेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो इतना हमको करना पड़ेगा नंबर लेने के लिए, या प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए
ये आपकी मर्जी। एक भी आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे सिद्ध हो गया, एक बार ये फिर ये और फिर ये यहाँ पे सिद्ध हो गया पूरी तरीके। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप 19 से 20 मिनट अगर इस वीडियो पे आप दिए हैं और यहाँ तक के देखे हैं आप, तो इसका मतलब ये हम मान के चलते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि हमको भी लगे कि कुछ और हमको और किया जा सके तो किया जा सकता है, उस पर हम ध्यान देंगे। बाकी बस इतना ही कहूँगा मेरे दोस्त, अभी पढ़ते रहिए, जितना पढ़िए कम है। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप बने रहिए, लगे रहिए, जब तक कि तोड़िए नहीं तब तक कि छोड़िए नहीं। काहे भैया हो, काहे कि आप